न्यूज आ रही है, बड़ी वार्निंग कोरोना पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरी हाई कैटेगरी में डाला है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस कैटेगरी में रखने का मतलब है कि ये न केवल तेजी से फैलता है बल्कि इम्यूनिटी यानी लोगों के बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से इसे इस वेरी हाई वाली कैटेगरी में रखा गया है। खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका के एक बार फिर होश उड़े हुए हैं। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रा पर पाबंदियां लगा दी। तो न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों का आना ही बैन कर दिया। जापान ने भी अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 160 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 99 मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हांगकांग है, जहां इस वेरिएंट की चपेट में 25 लोग आ चुके हैं। यही नहीं, यूरोप के भी कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इसलिए दुनिया के बाकी मुल्क अपने अपने हिसाब से इससे निपटने में जुट गए। दक्षिण अफ्रीका में जो मरीज मिले हैं उनको शुरुआत में शरीर में दर्द और इंफेक्शन की शिकायत हुई। हालांकि कोई गंभीर रूप से बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा है। भारत में अब तक इसका एक भी मरीज तो नहीं मिला, लेकिन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये वेरी हाई कैटेगरी क्या है? जी किशोर जी, कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरी हाई बताया है, जिसके बाद कई देशों में हड़कंप मच गया है। हालांकि भारत में इसका अब तक कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन इस नए वेरिएंट के 12 देशों में मरीज सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर करते हुए ये कहा है कि इससे संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर देने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि इस नए संक्रमण को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत है। राहत की बात यह है कि अब तक इस नए संक्रमण, इस नए वेरिएंट से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन खतरा भी नहीं टला है। यानी ये बहुत बड़ी वार्निंग है, जिसे अनदेखा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इसे ऊपर की कैटेगरी में रखा है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। इस कैटेगरी में रखने का मतलब है कि यह न केवल तेजी से फैलता है बल्कि इम्यूनिटी यानी लोगों के बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से इसे इस कैटेगरी में रखा गया है। खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका के एक बार फिर होश उड़े हुए हैं। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। तो न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों का आना ही बैन कर दिया है। वहीं जापान ने भी अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 160 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 99 मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हांगकांग है, जहां इस वेरिएंट की चपेट में 25 लोग आ चुके हैं। यही नहीं, यूरोप के भी कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इसलिए दुनिया के बाकी मुल्क उसने अपने हिसाब से इससे निपटने में जुट गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो मरीज मिले उनको शुरुआत में शरीर में दर्द और इंफेक्शन की शिकायत हुई। हालांकि कोई गंभीर रूप से बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा है। भारत में अब तक इसका एक भी मरीज तो नहीं मिला, लेकिन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं।